दोस्तों 1 दिसंबर से ई रूपी की शुरुआत हो चुकी है, पर इसके साथ ही लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता और इसी के चलते लोग परेशान हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और क्या यह पेटीएम या फोन पे की तरह काम करता है। दोस्तों कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है डिजिटल करेंसी ई रूपी और सीबीडीसी, कैसा होगा डिजिटल रुपया, ई रुपया के बाद क्या भारत में 2 करेंसी हो जाएंगी और क्या फायदे हैं डिजिटल करेंसी के। दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं कि सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नाम से ही समझ आता है कि ये देश की सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी है। भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी भारत की डिजिटल करेंसी कहलाएगी। दोस्तों 1 दिसंबर को आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। शुरुआत में देश के 4 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। इन 4 शहरों के बाद इस डिजिटल करेंसी को अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में भी जारी किया जाएगा। दोस्तों ई रूपी कैश का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ई रुपया सामान्य नोट की तरह ही काम करेगा। दोस्तों जिस तरह से हम अभी तक 5, 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल करते आ रहे थे, ठीक उसी तरह से इस करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक तरह का डिजिटल टोकन होगा जो बाकी पैसों की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। पेपर के नोट जैसे आकार के डिजिटल रुपए को बैंक ही जारी करेंगे। फिलहाल रिजर्व बैंक ने कुल 9 बैंकों को डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक रुपी जारी करेंगे और रखने के लिए बैंक डिजिटल वॉलेट भी देंगे। आप इसे किसी भी मोबाइल या किसी और डिवाइस में स्टोर कर सकेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पेटीएम या किसी और ऐप वॉलेट में पड़े पैसों की तरह ही ये करेंसी होगी, पर दोस्तों ये यूपीआई से पूरी तरह अलग होगी। यूपीआई आपके फिजिकल कैश का डिजिटल वर्जन है, लेकिन डिजिटल करेंसी हमेशा डिजिटल ही इस्तेमाल की जा सकेगी, यानी इसे नोटों के रूप में नहीं बदला जा सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब हमारे देश में 2 करेंसी हो जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। ई रूपी करेंसी अलग से जारी नहीं की जाएगी। हमारे देश में छपने वाले नोटों का ही ये डिजिटल रूप होगा। चलिए एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आरबीआई 1 लाख रुपए छापने की तैयारी में है। इसका मतलब 100, 200, 500 आदि के नोट छापकर कुल 1 लाख रुपए छापे जाएंगे। लेकिन डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने के बाद आरबीआई 1 लाख में से मान लीजिए 80,000 के ही नोट छापेगी और बचे हुए 20,000 डिजिटल रूप यानी ई रूपी में जारी करेगी। दोस्तों इससे सरकार को नोट छापने में लागत भी कम आएगी, ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में होगा और मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात कि ई रूपी को नोट की तरह फाड़ नहीं सकते और जला नहीं सकते। ये गुम नहीं हो सकता और नोट की तुलना में ई रुपए की लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी डिजिटल करेंसी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।